नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 15 जून 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 37 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी है। बेसिकली जो भगदड़ है, जो गदर है, वो इंडियन मार्केट्स में ही दिखाई पड़ रही है। अब कल के दिन के लिए लें दोस्तों, कल के दिन मार्केट में जबरदस्त गिरावट है, उसके बाद रिकवरी आई, अल्टीमेटली मार्केट क्लोज हुई एब्सोल्युटली फ्लैट। तो इसको क्या बोलेंगे? नीचे के लेवल पे जिसने पुट बाय किया उसको भी चोट, जिसने कॉल बाय किया अल्टीमेटली उसको भी इट एंडेड अप ऑलमोस्ट फ्लैट। तो बेसिकली मार्केट में जो माहौल है बहुत ही कॉशियस रहने का है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन प्लेइंग एनी ट्रेड, सो बी केयरफुल। इसके अलावा बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में देयर वाज नेट फॉल ऑफ 96.8 पॉइंट्स। ऑल्दो गिरावट तो अच्छी खासी थी, लेकिन वहां से पूरी की पूरी रिकवरी आई। तो मार्केट में यू हैव टू प्ले योर मूव्स वेरी वेरी स्मार्टली, अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग लॉसेस। एनीवे, इसके अलावा बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस की, तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो कि काफी दिनों से बढ़ रहे थे, उसमें कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई। दोस्तों कल के दिन के जो टॉप गेनर्स के स्टॉक थे उसमें थे टाटा मोटर्स, रिलायंस, विप्रो एंड डिवीज लैब। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का जो अपमूव शुरू हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। सेम गोज विद टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी मुझे लगता है जो ये तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। इसको ऑब्जर्व करिएगा, इसकी चार्ट एनालिसिस करिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। दोस्तों कल के दिन जहां भगदड़ रही वो था अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप में भगदड़ अभी भी चालू रहेगी क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन, उसमें न्यूज़ आती रहेंगी। जब कभी भी न्यूज़ आएगी, जो रिटेल ट्रेडर है वो बेचारा न्यूज़ से ही परेशान हो जाता है, न्यूज़ की स्पेकुलेशन से ही वो बाय सेल करना शुरू करता है। सो बेसिकली इसमें स्पेकुलेशन आते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेंगी, और पीपल विल कीप रिमेन अंडर पैनिक फॉर सम मोर टाइम। इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी वर्दी अदर टॉप लूजर्स। बात करें कमोडिटी सेक्शन की दोस्तों, तो कल के दिन क्रूड और नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हुआ। कोई ज़्यादा खास तेजी और कोई ज़्यादा कोई खास गिरावट नजर नहीं आई। हाउ एवर कल के दिन गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली दिखाई पड़ी, जो कि देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन है। उसके पीछे रीजन क्या है गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन का, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उस न्यूज़ से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गैदर कर लेते हैं। पहले तो करेंसी सेक्शन की, तो करेंसी सेक्शन में क्या हो रहा है भाई? करेंसी सेक्शन में इंडियन रुपी वीक हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। अदरवाइज देखा जाए तो इंडियन रुपी अभी भी स्ट्रांग है, एज अगेंस्ट यूरो, एज अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एज अगेंस्ट जापानीज येन। रुपी अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर में आपको अच्छी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इस कदर जो 72.5 रुपीज पे पहुंच गया था डॉलर, अभी स्ट्रांग होकर के 73.27 पे पहुंच गया, विच मीन्स डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। और दोस्तों ये डॉलर की स्ट्रेंथ ही है जिसकी वजह से आपको आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी कल के दिन पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। एनीवे, बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की, तो 15,800 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू मे बी माइल्ड निगेटिव ओपन होगी। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन अगर कोई गिरावट आती है जैसे कि कल के दिन आई थी, तो कल के दिन पे 15,700 पे एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो सीधे सीधे 15,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आएगा। अब 15,700 ब्रेक करेगा नहीं करेगा ये तो समय बताएगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 15,000 पे आता है 700 पे, तो आपको यू हैव टू वॉच आउट व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज गेटिंग बिल्ट एट 15,700। क्या वहां रिवर्सल बन रहा है? रिवर्सल बन रहा है तो वहां से वापसी हो जाएगी, जैसा कि कल के दिन मार्केट में हुआ। ऊपर के लेवल में बात करते हैं, तेजी अगर आती है तो जो ज़्यादा तेजी होने की उम्मीद कम है, फिर भी अगर तेजी होती है तो 15,850 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। अगर 15,850 भी टूटता है तो भैया सीधे 15,950 और 16,000 के लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट में 16,000 के लेवल सूनर और लेटर डेफिनेटली आने हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आने हैं। कल के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, ये अडानी का फियास्को ना होता तो यार अननेसेसरी का, जबरदस्ती का ये सब हो गया है। अब चूंकि हो गया है, अब क्या कर सकते हैं भाई, कि कौन क्या कर रहा है, वो तो प्रमोटर ही है ना। लेकिन उसके चक्कर में मार्केट में प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट हो गया। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो कल 97 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ी, और आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं, अगर नीचे के लेवल में बात करें तो 34,550 एंड 34,200 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, ऊपर के लेवल में बात करें अगर बाई चांस कोई पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो 35,200 एंड 35,400 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मस्ट वॉच द प्राइस एक्शन एट इंपॉर्टेंट लेवल्स, मतलब जो लेवल है वहां पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है उसको देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा
पाएगा कि वहाँ से रिवर्सल आने वाला है या वहाँ से भयावह गिरावट आने वाली है। कल के दिन दोस्तों FIIs ने करी सेलिंग 504 करोड़ रुपए की, ऑन दी कॉन्ट्ररी DIs ने बाइंग करी 544 करोड़ की, जिसकी वजह से मार्केट में आपको कुछ बाउंस बैक दिखाई पड़ा। भाई मार्केट गिरी, एकदम से झटके से ऊपर आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई पैसा आया है तभी तो मार्केट ऊपर गई है। अब पैसा कहाँ से आया है, ये DII जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे बेचारे सेल कर करके कैश हाथ में लिए हुए। आज के दिन की इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ का दोस्तों, पहली चीज़ तो एज अ कंज्यूमर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज के दिन से जो हॉलमार्क ज्वेलरी है वो मैंडेटरी हो गई, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। ऑल्दो इसकी न्यूज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, आई होप यू रिमेंबर। तो दोस्तों अगर आप वेल्थ सागा के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मॉर्निंग इवनिंग भी देखते रहोगे तो 80-90% आपकी न्यूज़ कवर्ड है, समझ तय मानिए आप। एनीवे, बात करें फंड रेजिंग न्यूज़ की तो आज LIC हाउसिंग फाइनेंस और SBI कार्ड के 500 करोड़ के फंड की रेजिंग न्यूज़ मार्केट में है, जिस कारण आपको इन दोनों स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब मार्केट में मूवमेंट होता है तभी पैसा बनता है। स्ट्राइड्स फार्मा एक्सक्लूसिव डील कर रहे हैं कोविड के लिए, जिनको मालूम है फ्लाविपिरावीर एक मेडिसिन थी जो कि पहले कुछ न्यूज़ में थी रेमडेसिविर से पहले, तो वो स्ट्राइड्स फार्मा बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गए हैं, जो कंपनी रेमडेसिविर बनाती हैं वो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट आउटसाइड। और इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एज अ ह्यूमैनिटी एज वेल, क्योंकि बाहर जो जिन देशों में प्रॉब्लम है उनको दवाई चाहिए तो इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट देम फ्रॉम नाउ ऑन। वैसे इंडिया पहले भी एक्सपोर्ट कर रहा था बाय द वे, कुछ दिनों के लिए जब इंडिया में केसेस बढ़ गए थे तो थोड़ा रोक दिया गया था, बट अगेन द एक्सपोर्ट्स हैव बिगन, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज़। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन और रिसेशन तो ऑफकोर्स बढ़ा ही हुआ है। उसके बाद स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो कल के दिन जो अडानी ग्रुप में गिरावट आई और उसके बाद रिकवरी आई, तो दोस्तों हमें ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ से सब कुछ ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है। न्यूज़ विल कीप कमिंग। अभी क्या गड़े मुर्दे हैं वो उखड़ेंगे और गड़े मुर्दे उखड़ने के बाद सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके सामने आएंगी। सो यू शुड नॉट कंसिडर इट एंड ऑफ फियास्को, प्लीज़ डू रिमेंबर। और न्यूज़ पे बने रहें अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कीप फोकस ऑन गुड क्वालिटी स्टॉक लाइक अडानी पोर्ट ओनली। अडानी पोर्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है फंडामेंटल्स के हिसाब से, और उसके पास जो एसेट्स हैं, जो उसके पास द एसेट विच इट ओन्स आर वेरी गुड क्वालिटी। तो अगर आप अडानी ग्रुप में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ यू मस्ट फोकस ऑन अडानी पोर्ट्स एंड यू मस्ट बाय दैट स्टॉक ऑन डिप्स। बाकी क्रूड तो दोस्तों 73 के ऊपर चल रहा है, कल थोड़ा सा फ्लैट रहा बट नेवरदिलेस। अच्छा दोस्तों, आपको अगर ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपडेट देयर इन केस इफ यू वांट टू। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कल के दिन रिजल्ट्स आए। कोल इंडिया के फ्लैट रिजल्ट्स थे, कोई ज़्यादा खास उसमें तेजी गिरावट थी नहीं। BF यूटिलिटी नाइस रिजल्ट्स। JB केमिकल के प्रॉफिट एकदम डबल हो गए हैं। IFB इंडिया की भी कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। कजारिया सीमेंट के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे थे, कल शाम को मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। दोस्तों कजारिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स को डिप्स पे खरीदना है आपको। अच्छा, आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से हैं? आज के दिन जुबिलेंट फूड वर्क्स, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आने चाहिए। PFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैंने आपको बताया LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो आज न्यूज़ भी है, सो यू मस्ट कीप एन आई ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस। ईजी ट्रिप अभी भी IPO आया था, ऐसे लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं, ज़्यादा घर से बाहर जा नहीं रहे हैं कोविड के चक्कर में, तो इनसे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन देखो क्या मतलब, कुछ लोग कुंभ वगैरह तो गए थे, कुंभ वगैरह भी गए थे, इलेक्शन वगैरह भी चल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ ही है पिछले 2-3 महीनों में, ध्यान रखना। लेमन ट्री और व्हर्लपूल, भाई ये दो के दो है ना, थोड़ा सा इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है लेमन ट्री से, इजी ट्रिप से। बाकी व्हर्लपूल देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट पोजेस। अच्छा, मार्केट मैच करना क्या है दोस्तों? मार्केट में सबसे पहली चीज़ तो विक्स 15 के नीचे हो गया है, जो कि बताता है मार्केट का मूड बुलिश है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ऑन डिप्स पे खरीदने का पूरा मूड बना के रखना है, क्योंकि कल आपने नहीं लिया होगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या डिप आपने मिस करी। तो मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉक से फोकस रखना है। अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट के ऊपर फोकस रखना है। अगर करेक्शन डीप होता है, अडानी पोर्ट शुड बी एक्यूमुलेटेड ऑन डिप्स। दोस्तों कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछें। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन बताना, आपको सिखाना, लेकिन करना आपको वही है जो आपकी रिसर्च बोलती है या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के लिए WSG स्टार SIP सबसे सिंपल सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन है। जब कभी मार्केट गिरे उसका एक लॉट उठा लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नंबर 2, अगर आपने अभी तक इफ यू हैव नॉट ओपन योर डीमैट अकाउंट, यू कैन ओपन अकाउंट फ्रॉम आवर लिंक
फ्रॉम ज़ेरोधा, उसमें आपको जीटीटी का एक्सक्लूसिव फीचर मिलेगा। खोल तो आपने रखा ही होगा आई एम श्योर। उसमें क्या होगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को आप अच्छे लेवल पे बाय करने के लिए प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे मेंबर्स थे, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अडानी पोर्ट का 700 का जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था, उनका ऑटोमेटिकली कल एग्जीक्यूट हो गया। छोटी क्वांटिटी फिर गिरेगा फिर लेंगे, अगर 600 पे आ गया तो फिर लेंगे, अगर 500 पे आ गया 400 पे आ गया तो और लेंगे। तो बेसिकली अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फोकस करना है और डिप्स पे उसको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इनके एसेट्स, इनके फंडामेंटल्स इन कंपनी को आगे फ्यूचर में ऊपर ही लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।